मैं रामेश्वर भारती, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप सभी प्रतियोगियों का अपने यूट्यूब चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेगमेंट में हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, जो बिहार सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली है। आज फिर से हम लोग ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं एपिसोड 6 के अंतर्गत। चलो बिना समय गवाए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? सही जवाब तुर्की। अगला प्रश्न, ग्रेट बेयर लेक किस देश में स्थित है? सही जवाब कनाडा। अगला प्रश्न, अरावली एवं शिवालिक किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? क्रमशः अवशिष्ट पर्वत एवं बलित पर्वत। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि अरावली पर्वत मूल रूप से उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का पर्वत है? तो एक प्रकार का मुर्दार पर्वत है जो काफ़ी पुराना है, इसलिए इसको अब अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? सही जवाब सिक्किम। अगला प्रश्न, ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? सही जवाब ब्लॉक पर्वत। अगला प्रश्न, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? सही जवाब छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, बोरा बोरा द्वीप मूल रूप से किस प्रकार का द्वीप है? सही जवाब प्रवाल द्वीप। अगला प्रश्न, रेनेल धारा की प्रकृति कैसी है? तो यह पूर्वी अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो सही जवाब 3,84,365 किलोमीटर। अगला प्रश्न, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही जवाब छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, भूकंपीय तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ? तो सही जवाब अनुदैर्घ्य तरंग। अगला प्रश्न, एशिया में कितने देश हैं? तो एज पर यूएनओ 48 देश हैं, 48। अगला प्रश्न, नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? सही जवाब अमेरिका। अगला प्रश्न, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? सही जवाब गुजरात। अगला प्रश्न, भारत किस खनिज का सर्वाधिक उत्पादन एवं निर्यातक है? सही जवाब अब्रक, माइका। अगला प्रश्न, जनजाति समूह मुंडा किस राज्य में मुख्यतः रहती है? सही जवाब झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा एवं उड़ीसा। अगला प्रश्न, होची मिन्ह शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब सैगोन। अगला प्रश्न, कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सही जवाब मैक्सिको। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल किस देश में स्थित है? सही जवाब चीन। अगला प्रश्न, मथुरा दिल्ली व आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब यमुना। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य तिब्बत, नेपाल और भूटान की सीमा को छूता है? सही जवाब सिक्किम। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सही जवाब 8। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन व दीव तथा पुदुचेरी। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? सही जवाब 1971। अगला प्रश्न, दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पतली पट्टी क्या कहलाता है? तो भूसंधि। उसी प्रकार दो विशाल जलराशियों को जोड़ने वाली जल की पतली सी पट्टी को जल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है कौन है? तो इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स, मैं जो है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर बसे देशों के संबंध में एक अलग से मैं एक वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा।
अगला प्रश्न, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? सही जवाब अरावली। अगला प्रश्न, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब ताप्ती। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? सही जवाब मैक्सिको की खाड़ी। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो सही जवाब बुध। तो क्रमशः इसको जानना बहुत जरूरी है। तो सूर्य से निकटतम ग्रह सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये पृथ्वी से दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में है। भारत का कौन सा राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? सही जवाब उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन है? सही जवाब म्यांमार। अगला प्रश्न, स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? सही जवाब शैल का। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है? सही जवाब 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है कौन है? सही जवाब बुध। उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच का औसत समय 4 बजे शाम है? तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर। अगला प्रश्न, भिलाई, पारादीप, विशाखापट्टनम व सिंदरी में से कहाँ कोई भी स्टील प्लांट नहीं है? सही जवाब सिंदरी। अगला प्रश्न, गारो जनजाति का मुख्य निवास किस राज्य में है? सही जवाब मेघालय। अगला प्रश्न, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? सही जवाब ओजोन गैस। अगला प्रश्न, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सही जवाब कर्नाटक। अगला प्रश्न, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? सही जवाब शुक्र, वीनस। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सही जवाब सिंदरी, धनबाद के निकट। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र से निकलने वाली नदियां 12 मासी होती हैं? सही जवाब हिमालय। अगला प्रश्न, निम्मू बाजगो नामक बांध कौन सी नदी पर स्थित है? सही जवाब सिंधु नदी। अगला प्रश्न, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? सही जवाब समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। अगला प्रश्न, इंद्रावती, पेरियार, सिमलीपाल व बांदीपुर क्रमशः किस राज्य में स्थित हैं? इंद्रावती छत्तीसगढ़, पेरियार केरल, सिमलीपाल उड़ीसा, बांदीपुर कर्नाटक में स्थित हैं। अगला प्रश्न, क्रमशः रेलवे उपकरण, मोटर वाहन, पोत निर्माण एवं साइकिल निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो भिलाई रेलवे उपकरण के लिए, जबलपुर मोटर वाहन के लिए, कोच्चि पोत निर्माण के लिए और लुधियाना साइकिल के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, केनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया व ब्राजील में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? सही जवाब मैक्सिको। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पर स्थित देशों से संबंधित प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर अलग से वीडियो जरूर अपलोड होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? सही जवाब उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? सही जवाब भारत पाकिस्तान। तो इंटरनेशनल बॉर्डर से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं पीएसएससी द्वारा, बीपीएसएससी द्वारा और बीपीएससी द्वारा। तो इस पर भी एक अलग से वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न, नांगल किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है? तो सही जवाब उर्वरक। तो फ्रेंड्स, आज ये 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए।
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। बहुत ही लाभ मिलेगा, कई टॉपिक इससे मिलेंगे। और फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन दिसंबर के बाद ही संभव है, इलेक्शन के बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। तो मान कर चलिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो बहुत त्वरित गति से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें ताकि निश्चित रूप से आपको सफलता मिले। धन्यवाद।